अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, केम छो, कैसे हैं आप सभी लोग, गया वासियों और भारतवासियों। आज मैं फिर आप लोग से एक बार रूबरू हूँ। वजह है हमारे अन्नदाताओं के लिए आज मैं लाइव आया हूँ, आपसे रूबरू हुआ हूँ। स्पीक अप फॉर आवर फार्मर्स। आप किसान के लिए दो शब्द कुछ बोलें, अपने अन्नदाताओं के लिए कुछ बोलें। आज गोदी मीडिया के माफरत, उनके माध्यम से तरह तरह के भ्रम हम और आप जैसे युवाओं और नागरिकों को परोसा जा रहा है। जिस तरह से काला कानून नागरिकता संशोधन के लेकर के आया था कि एक नागरिकता को वंचित कर दिया जाएगा भारत से, उसी तर्ज पे काला कानून किसानों के लिए लाया गया है, जिसके लिए अन्नदाताओं आज रोड पर हैं और गोदी मीडिया उन्हें और कुछ नेतागण उन्हें खालिस्तानी, आतंकवादी, ना जाने क्या क्या अभद्र भाषाओं से उनको बोलने का काम कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है। मैं भी निंदा करता हूँ उसके कठोर शब्दों में। लेकिन उनसे पहले हम और आप, जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, आज उसी कृषि प्रधान देश को रोड पे बैठा दिया गया है, उसी किसान भाइयों को रोड पे बैठा दिया गया और भिन्न भिन्न बदाओं में उसको बांटा जा रहा है, बांटने की चेष्टा की जा रही है और कृषि प्रधान देश जो था उसको भुलाया जा रहा है। और हकीकत यही है कि हम और आप किसी पर ही निर्भर हैं। आप पहले अन्नदाताओं को जान लीजिए कि अन्नदाता हमारे है कहाँ पर। सुबह में जब हम लोग नाश्ता करते हैं तो अन्नदाता आपके नाश्ते पे मौजूद रहते हैं, दोपहर में खाने पे मौजूद रहते हैं, शाम में नूडल्स के तौर पे किसी तरह से भी वो मौजूद रहते हैं, रात में खाने पे रोटी बाजरा, आप किसी भी अन्य प्रकार की चीज़ उठा लीजिए, किसी भी तरह का किसानी के माध्यम से उपजाया हुआ चीज़ हमारे सामने परोसा रहता है, वो किसान ही का देन है। अगर किसान नहीं रहेगा तो हमारे और आपके सामने परोसा हुआ खाद्य पदार्थ नहीं रहेगा, खाने की चीज़ें नहीं रहेगी, हम लोग वंचित हो जाएंगे। किसान आज अपनी किस लिए है रोड पर, ये भी जान लीजिए कि बताया जा रहा है गोदी मीडिया के माध्यम से कि उनकी ज़मीनों को हड़पा नहीं जाएगा, उनको MSP मूल समर्थन बिल दिया जाएगा। लेकिन आप जान लीजिए कि एक्चुअल में है क्या। मान लीजिए कि अडानी अंबानी ने किसी किसान से धान का एग्रीमेंट किया, 9 साल के लिए एग्रीमेंट किया, मोटा मोटी समझिए 9 साल के लिए एग्रीमेंट किया, 100 रुपये के हिसाब से उसे वो डील कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया 9 साल के लिए। अब वो बैंक जाएगा, अडानी अंबानी जी बैंक जाएंगे, बैंक में उसको 150 रुपया में दे करके बोलेगा कि भाई मेरा एग्रीमेंट हुआ 9 साल का, आप इस पर मुझको लोन दे दीजिए। वो लोन लेने बैंक जाएगा, बैंक से 150 रुपये का लोन लेगा, ह्यूज अमाउंट में वो अमाउंट उठाएगा, 150 रुपये डाल 100 रुपया आपसे लिया और 150 रुपये से लोन एक्सेशन करके वो उठाएगा और चला जाएगा। 9 साल का एग्रीमेंट है आपका। कुछ वो जाके बाजार में उसको बेचेगा। कुछ दिन के बाद जब आप चाहेंगे कि मैं अपना किसानी ज़मीन में, अपना खेती ज़मीन कुछ हिस्सा बेच दूँ, उससे कुछ रकम आए, तो तरह के और किसी तरह से भी यूज़ करें। जब आप जाएंगे वहाँ बेचने के लिए तो तहसीलदार जो रहेगा आपको रोकेगा, वो बदलेगा आपको कि आप इस ज़मीन को नहीं बेच सकते क्योंकि आपकी ज़मीन को अडानी ने बैंक के पास गिरवी रख दिया है। यहाँ पे ज़मीन आपका एग्रीमेंट छीनने का भी नहीं है, आपकी ज़मीन को गिरवी रखा किसने? अडानी ने। आपने 9 साल का एग्रीमेंट किया अपनी ज़मीन पे 100 रुपये के दर से, और उन्होंने उसी टाइम आपको 150 रुपया के दर से दे करके बहुत बड़ा अमाउंट उठा लिया और 9 साल पे आपको रोक दिया। और आप यहाँ पागल हो रहे कि ना मैं खेती कर पा रहा हूँ और ना ये कर पा रहा हूँ, मेरा ज़मीन गिरवी रख दिया, और फ़ायदा किसी को हुआ? दूसरे को, तीसरे को। और वो अनाज आपको, हमको, नॉर्मल आदमी को कई महंगे दर से बेचने का काम करेगा।
आप समझ लीजिए किसान कहाँ जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि मंडी ख़त्म कर दिया गया। पहले बिहार में ही देख लीजिए, पहले बिहार में जब मंडी था तो यहाँ के किसान खुशहाल थे, लेकिन अब क्या है, यहाँ मंडी ख़त्म कर दिया गया बिहार में, यहाँ की मंडी ख़त्म हो गई, किसान की दयनीय स्थिति शुरू हो गई। पंजाब में देख लीजिए आप, 2400 रुपये कुंटल आपका धान है, ठीक है, 2400 रुपये कुंटल। अब सरकार से निर्धारित है 2400 रुपये। अब जब उससे कोई खरीदेगा तो 2400 रुपया मूलधन उसका बंधा हुआ उसी में खरीदेगा। अगर उससे ऊपर जाएगा तो किसान को फायदा होगा, नीचे तो जा ही नहीं सकता। 2400 रुपया निर्धारित आपका रकम हो गया। लेकिन बिहार में क्या, मंडी है, यहाँ मंडी ख़त्म कर दिया गया। मंडी ख़त्म करने की वजह से क्या हुआ, किसान को वो कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकें, लेकिन आपके दबाव ये खरीदार लोग इस तरह डाल देंगे कि आप खरीदेंगे नहीं, आपके पास अनाज जमा रह जाएगा किसान के पास, और किसान गरीबी में देख करके वो पौने 1200 रुपये कुंटल बेच रहा, 800 रुपये कुंटल बिहार में भी धान का बिक्री हो रहा है। तो सोचिए कि किसान कहाँ जा रहा है, दिन ब दिन दयनीय स्थिति होते जा रहा है। और वही किसानी ज़मीन, आप प्लॉटिंग में ज़मीन खरीद रहे हैं, वही किसानी ज़मीन आप देखिए कि आबादी बढ़ते जा रहा है और ज़मीन बिकते जा रहा है। यहाँ बिहार में खेत ख़त्म होते चला जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे और आप पे दबाव ज़्यादा बढ़ रहा है, वातावरण भी हमारा प्रदूषित होते जा रहा है। अब खाने की खनिज जो पदार्थ है वो भी कमी आती जा रही है। अब नतीजा ये हो रहा है कि हम लोग को हाइब्रिड खाना, हाइब्रिड फल फ्रूट, हाइब्रिड सब्जी खाना पड़ रहा है। तो अब समझिए कि उर्वरक चीज़ भी हम लोगों का चला जा रहा है, ज़मीन भी चला जा रहा है। तो आज वक्त है कि किसान के साथ खड़े होइए, किसानों का ताकत बनिए, कि अपने किसान के लिए गर्व महसूस करिए। सरकार की बात पे मत आइए। सरकार से देखिए, सरकार दबाव में है, उद्योगपतियों के दबाव में है। सरकार उद्धार नहीं करना चाह रहा जनता का, ना किसान का। तो अगर आप और हम आज नहीं खड़े हुए, आए वाले कल में तीसरे वर्ग को कोई और कोई और उद्योग वाले रहेंगे, उसको भी वो डैमेज करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग को, आपको किसान के हित में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इसको हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। अन्नदाताओं के हक में आके खड़ा। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। मेरा नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन, मैं अखिल भारतीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ता समिति बिहार का गया जिला अध्यक्ष हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और किसानों के हक में बोलने से पीछे मत हटिएगा। किसान है तो हम लोग हैं, किसान हमारा अभिमान है। जय हिंद।